हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होता है। यहां पर क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे x, y और z एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अगर कोई लाइन है जो इस डायरेक्शन में है तो वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे अल्फा, जो y एक्सिस के साथ बनाएगी उसे हम कह देंगे बीटा, और z एक्सिस के साथ जो बनाएगी उसे हम कह देंगे गामा। ये जो एंगल्स है उन्हें हम डायरेक्शन एंगल्स भी कहते हैं। और हम क्या करें, अगर इन डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन ले लें, कोसाइन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसे हम क्या कह देंगे, एल, एम और एन, यही हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। हम डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन ले ले तो वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीसीज भी कहते हैं, डीसीज ऑफ अ लाइन। सपोज कि हम क्या कर दें, इस लाइन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। इसकी रिवर्स कर दी डायरेक्शन। अब क्या कर सकते हैं, हम लाइन को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, हम आगे भी और पीछे भी। तो हमने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो अब जो एंगल्स होगा एक्स एक्सिस के साथ वो क्या हो जाएगा हमारा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये जो पूरा एंगल था पहले ये क्या बन रहा था, अल्फा बन रहा था जब हमारी लाइन क्या थी, इस डायरेक्शन में थी। तो अभी हमारी डायरेक्शन बदल गई है तो हमारा एंगल क्या बदल गया, पाई माइनस अल्फा बन गया। उसी तरीके से y एक्सिस के साथ क्या बनेगा, जैसे x एक्सिस के साथ बन गया पाई माइनस अल्फा, y एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा और z एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा। अब हम अगर इसका कोसाइन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, कोस पाई माइनस अल्फा, जो कि माइनस कॉस अल्फा के इक्वल है। उसी तरीके से कॉस पाई माइनस बीटा बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस बीटा, और कॉस ऑफ पाई माइनस गामा बन जाएगा हमारा माइनस कॉस गामा, जिसे हम क्या कह देंगे, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक और चीज याद रखना कि अगर दो लाइन से, अगर वो क्या है, पैरेलल है, अगर ये क्या हो गई पैरेलल, तो इनके क्या हो जाएंगे, जो डीसीज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे या कहीं इक्वल होंगे। दो पैरेलल लाइंस होगी तो उनके जो डीसीज में डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होगा, वो दोनों ही सेम होते हैं, सेम सेट होते हैं। एक रिजल्ट देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। अभी हम डेरिवेशन देखते हैं। सपोज कोई हमारा कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे x, y, z। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, इसका ओरिजिन हो गया O। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे दो, आप A दे दो। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस है हमारी x, और OP की डिस्टेंस को R कह देते हैं। R क्या है,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin। तो R की वैल्यू क्या हो गई, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 0 0। तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 वैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन गया। अब देखो ये जो क्या कर रहा था, जो OP जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ क्या बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो इसका क्या ले ले, कॉस ले लेते हैं। कॉस अल्फा क्या होगा हमारा, x बाय आर। उसी तरीके से कॉस बीटा क्या होगा, अब y एक्सिस के साथ क्या बनाएगी ये बीटा एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बाय आर, और कॉस गामा क्या हो जाएगा z बाय आर। इसी को हमने LMN कहा था। कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M, और कॉस गामा को हमने क्या कहा था, N कहा था। वैल्यू रख देते हम, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर भी आर स्क्वायर बन गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या वैल्यू मिल गया आपको 1। अब आपको क्या करना है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट समझते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, कोई भी 3 क्वांटिटी, सपोज ABC ले लिया है ना, 3 नंबर्स ABC आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम कुछ लगा देते हैं इधर, लैम्डा कर लिया, तो लैम्डा A इक्वल्स टू लैम्डा L, B इक्वल्स टू लैम्डा M, C इक्वल्स टू लैम्डा N, ये हो जाएगा। अब क्या करें, इन सबको क्या कर देते, रेशियो की फॉर्म में लिख देते, L बाय A M बाय B और N बाय C। ये 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल है, इसको नया कांस्टेंट कहते, सपोज K कह देते। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि L बाय A M बाय B N बाय C इज इक्वल्स टू K। ये डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन है कि ये आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं, जो हमने रिलेशन देखा था L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करते हैं, LMN की वैल्यू रख देते हैं DRs के फॉर्म में। L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KA, M इक्वल्स टू KB, और हमारा N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमें मिलेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। K स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। K की जो वैल्यू है, K जो हमारा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, एल एम एन की वैल्यू निकालना चाहते हैं ए बी सी की टर्म्स में, तो हमारी एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, के की वैल्यू रख देते हैं ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से ये वैल्यू डी सी की बन गई हमारी। वैल्यू ऑफ डी सी इन टर्म्स ऑफ डी आर्स। ए बी सी क्या थे, डी आर्स थे, डायरेक्शन रेशियोज थे। अगर हमें क्या कर दें, किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है ना, डी आर्स यूजिंग टू पॉइंट्स, तो कैसे निकाल सकते हैं डी आर्स 2 पॉइंट का यूज करके। अगर सपोज कोई लाइन है, इस पे आपको 2 पॉइंट गिवन है पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2। अब हम क्या करें, हमें इसके डी आर्स निकालने हैं। तो डी आर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी और सी। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इस तरीके से आप 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है तो आप उसके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डी आर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो, डी सी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हो और आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसके डी आर्स निकाल लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, और क्या करेंगे, जो हमारे डी सीज होते हैं एल एम एन, उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है, ए बाय रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए बी सी की वैल्यू रख देनी है इन फॉर्मूले में, ए बी सी निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम डी आर्स निकाल सकते हैं, डी आर्स के हेल्प से डी सीज निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमारे एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। हमने एक रिलेशन देखा है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि डिसीज में होता है। अब ये एल मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर एंगल इक्वल बना रहे हैं मतलब क्या है कि जो एक्स वाई जेड जो एक्सिस एंगल बनाते थे अल्फा बीटा गामा, तो ये सारे क्या है, इक्वल है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा और ये गामा भी इनके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, बीटा की जगह भी अल्फा लिख देते हैं और गामा की जगह भी अल्फा लिख देते हैं। इधर से क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस माइनस 1/√3। तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन रिक्वायर्ड थे वो क्या हो जाएंगे, एल एम एन जिस लाइन के पूछे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3। उसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, जैसे कॉस अल्फा आई वही कॉस बीटा की भी वैल्यू है 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे जो क्या कर रही है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ लाइन हैव डायरेक्शन रेशियोज, मतलब आपको क्या दे दिया, ए बी और सी की वैल्यू गिवन है आपको, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन की पूछ रहे हैं। आपको ए बी सी गिवन है, पहले तो वो लिख लो।
जो dRs की वैल्यूज है आपको क्या गिवन है, -18, 12, -4। dRs की हेल्प से dCs कैसे निकालते हैं? dCs का फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी हमने देखा था, LMN कहते हैं dCs को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/√a² b² c²। इसी पैटर्न में आपको लिखना है एग्जाम में। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ABC की वैल्यू है ही सही, इसकी वैल्यू और निकाल लो, a² b² c² की क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा है -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22। अब LMN निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू बन जाएगी इधर, -18/22, 12/22 और क्या है -4/22। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -9/11 और 6/11 -2/11। ये क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए जो कि रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या गिवन है, शो दैट द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आर कोलिनियर। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो कोलिनियर के केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं, इसको P पॉइंट कह देते हैं, इसको Q पॉइंट और इसको R पॉइंट दे देते हैं। हम क्या करते हैं, dRs निकालते हैं। तो PQ के dRs देखते हैं, dRs देखते हैं तो dRs का फॉर्मूला हमें क्या पता है कि अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, x2 - x1 है ना, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 z2 कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 z1। तो आप इसके dRs निकाल लो, dRs क्या हो जाएंगे, -1 -2 है ना, x2 - x1, इधर क्या हो जाएगा -2 -3 z2 - z1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, -3 -5 -3। उसी तरीके से आप QR के भी जो लाइन है उसके भी dRs निकाल लेते हैं। dRs हम निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 z1 कंसिडर करना है, इसको x2 y2 z2। तो इधर क्या हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 8 + 2 7 -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू मिलेगी, 6 10 6। इस तरह से मिला है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर -2 अगर कॉमन ले लें तो ये भी क्या बन रहा है, -3 और ये -5 बन जाएगा, ये -3 बन गया। आप देखोगे कि PQ और PR की जो dRs है ना, डायरेक्शन रेशियोज है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। -2 कॉमन लेते हैं, ये क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो हमें क्या पता चला कि जो dRs प्रोपोर्शनल है, तो मतलब PQ जो लाइन है वो पैरेलल है QR के। रिजल्ट ध्यान रखना, अगर dRs प्रोपोर्शनल होते हैं 2 लाइंस के तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। बट क्या हुआ इस केस में, जो पॉइंट हमारा है Q, बट पॉइंट Q कॉमन इन बोथ लाइन, दोनों ही लाइन में हमारा क्या आ रहा है, Q पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि Q पॉइंट दोनों में भी आ रहा है और पैरेलल भी है।
तो ये क्या हो गया, P Q R R कोलिनियर पॉइंट्स है कि एक ही लाइन पे है ये। ठीक है, थैंक यू।